देखिए, इतिहास में ना कुछ कहानियां स्याही से नहीं बल्कि परछाइयों से लिखी जाती हैं। आज हम एक ऐसे ही संगठन की बात करेंगे जिसका जन्म हुआ था एक राष्ट्रीय संकट की आग में। ये कहानी है एक ऐसी ढाल की जिसे बहुत ही गुप्त तरीके से बनाया गया था, सिर्फ एक मकसद के लिए, ताकि देश दोबारा कभी अंधेरे में ना रहे। जरा सोचिए, क्या होता है जब किसी देश की आंखें और कान दोनों ही काम करना बंद कर दे? क्या होगा जब दुश्मन दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो और अंदर किसी को उसकी आहट तक सुनाई न दे? यही वो गंभीर सवाल था जिसने भारत को अपनी सबसे गुप्त और सबसे शक्तिशाली एजेंसियों में से एक को जन्म देने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उस दौर से जब भारत को अपनी सुरक्षा की सबसे बड़ी, सबसे खतरनाक कमियों का एहसास हुआ। और हाँ, ये एक ऐसा एहसास था जो बहुत बहुत बड़ी कीमत चुकाने के बाद आया था। ये बात है 1962 की। चीन के साथ युद्ध ने भारत को एक ऐसा झटका दिया कि मानो पूरा देश हिल गया। पता है क्यों? क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस, हमारी खुफिया एजेंसियां दुश्मन क्या तैयारी कर रहा है, उसके इरादे क्या हैं, ये भांपने में पूरी तरह से नाकाम रही और देश को इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ठीक 3 साल बाद 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध में इतिहास ने फिर खुद को दोहराया और इन दो बड़े झटकों ने एक बहुत ही खतरनाक सच्चाई को सामने ला दिया कि भारत की आंखें और कान अपनी सीमाओं के पार लगभग अंधे और बहरे हो चुके थे। अब जब हार की धूल बैठने लगी तो एक समाधान की तलाश शुरू हुई। ये साफ हो गया था कि जरूरत है एक ऐसे आर्किटेक्ट की, एक ऐसे वास्तुकार की जो जीरो से, बिल्कुल स्क्रैच से एक ऐसी एजेंसी बना सके जो देश की नई आंखें और कान बने। जरूरत थी एक सच्चे स्पाई मास्टर की। इन लगातार विफलताओं के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक दृढ़ संकल्प लिया। उनका मानना था कि भारत अब खुफिया जानकारी की कमी की वजह से धोखा नहीं खा सकता। उनका आदेश बिल्कुल साफ था, एक ऐसी डेडिकेटेड फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी बनाई जाए जिसका काम सिर्फ और सिर्फ बाहरी खतरों पर नजर रखना हो। जैसा उन्होंने कहा, दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। और इस बहुत बड़े, इस विशाल काम के लिए सिर्फ एक नाम चुना गया, रामेश्वर नाथ काव। इंटेलिजेंस की दुनिया में लोग उन्हें काव साहब के नाम से जानते थे और यही वो शख्स थे जिनके कंधों पर भारत की वो नई ढाल बनाने की जिम्मेदारी डाली गई। तो सवाल ये उठता है कि आर.एन. कावा ही क्यों? वो इसलिए क्योंकि वे इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के सबसे काबिल अधिकारियों में से एक थे। कहते हैं उनका दिमाग एक ग्रैंड मास्टर की तरह चलता था जो हमेशा कई चालें आगे की सोचता था। उनका रुतबा, उनका तजुर्बा उन्हें इस सीक्रेट और बेहद जरूरी मिशन के लिए सबसे सही इंसान बनाता था। यूँ समझिए, उन्हें एक खाली कैनवस दे दिया गया था और कहा गया था कि इस पर भारत की आने वाली सुरक्षा की तस्वीर बनाइए। और बस काओ के नेतृत्व में एक नई एजेंसी ने शक्ल लेनी शुरू कर दी। इसका मकसद एकदम साफ था और इसका जो ढांचा था वो पहले के किसी भी एजेंसी से बिल्कुल अलग होने वाला था। और फिर वो दिन आया। तारीख थी 21 सितंबर 1968। इसी दिन रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसे हम सब RNW के नाम से जानते हैं, का जन्म हुआ। भारत की सुरक्षा के इतिहास में एक बिल्कुल नया अध्याय शुरू हो चुका था। तो रॉ का काम क्या था? देखिए, इसका मिशन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था। विदेशी सरकारों, संगठनों और लोगों पर नजर रखना। अगर आसान शब्दों में कहूं तो देश की सीमाओं के बाहर हो रही हर हलचल पर पैनी नजर रखना, उसे एनालाइज करना और आने वाले हर खतरे से सरकार को पहले ही आगाह कर देना। RAW के बनने से ना भारत के इंटेलिजेंस स्ट्रक्चर में एक साफ लकीर खिंच गई। अब मामला सीधा था। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी देश के अंदर की सुरक्षा देखेगी और RAW का काम होगा पूरी तरह से भारत के बाहर। ये पावर का एक बहुत जरूरी और स्पष्ट बंटवारा था जो आगे चलकर बहुत ही निर्णायक साबित हुआ। कहते हैं ना, किसी भी नए संगठन की असली परीक्षा होती है उसकी पहली चुनौती, और RNW के लिए ये परीक्षा बहुत जल्द और बहुत बड़े स्केल पर आने वाली थी। ये एक ऐसा पल था जो या तो इस नई एजेंसी को बना देता या फिर हमेशा के लिए तोड़ देता। साल था 1971। पूर्वी पाकिस्तान में संकट गहरा रहा था और बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई छिड़ चुकी थी। यही वो मौका था जब RNW को अपनी काबिलियत साबित करनी थी। ये सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये थी आग की परीक्षा जिसमें दांव पर बहुत कुछ लगा हुआ था। और जानते हैं क्या हुआ? इस परीक्षा में RNA ने कमाल कर दिया।
एजेंसी ने जो सटीक जानकारी जुटाई, उसने भारतीय सेना को एक ऐसी बढ़त दी जो गेम चेंजर साबित हुई। इसने न सिर्फ युद्ध की पूरी स्ट्रैटेजी बदल दी, बल्कि अनगिनत सैनिकों और आम लोगों की जानें भी बचाईं। ये था इस नई एजेंसी का इम्पैक्ट। तो समझिए 1971 की जीत सिर्फ भारत की मिलिट्री की जीत नहीं थी, ये RNW की भी जीत थी। इस एक जीत ने ये साबित कर दिया कि एक डेडिकेटेड फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी की भारत को कितनी सख्त जरूरत थी, और इसी एक सफलता ने RNW के उस गुप्त निर्माण को सही ठहराया और भविष्य के लिए उसकी नींव को पत्थर की तरह मजबूत कर दिया। तो RAW की इस कहानी का असली मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक एजेंसी के बनने की कहानी नहीं है, ये एक देश के जागने की कहानी है। अपनी सुरक्षा को लेकर अपनी सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदलने की कहानी है। आज RNW को दुनिया की सबसे काबिल इंटेलिजेंस एजेंसीज में गिना जाता है। ये भारत की सुरक्षा का वो खंबा है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन हमेशा वहाँ मौजूद रहता है। इसके एजेंट्स, इसके एनालिस्ट्स गुमनामी में काम करते हैं। उनकी सफलताएं कभी अखबार की हेडलाइन नहीं बनती, लेकिन उनका काम देश को अनगिनत खतरों से बचाता है। तो आखिर में एक सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है कि एक देश को सुरक्षित रखने के लिए उसके रक्षकों का परछाइयों में रहना कितना जरूरी है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमेशा नेशनल सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी के बीच के उस मुश्किल संतुलन को परिभाषित करता रहेगा।